Today, book review of Challenges and Trail of Pre-College Mathematics. V. Krishnamurthy, Sr. Professor K. N. Ranganathan, and Vijay Ventakachala. Its name is South names, प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो रहा है, तो हम बुक रिव्यू को चालू करते हैं। तो आज ये बुक मेरे को मिली स्कूल से, तो मैं इस बुक के बारे में बताऊंगा आपको कि बुक आपके प्री आरएम और IIT JEE प्रिपरेशन में और नॉन रूटीन मैथमेटिक्स के अंदर पहला इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये कैसे आपको काम देगी। ठीक है, मैं इस बुक के बारे में आपको फुल डिटेल रिव्यू दूंगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। और ये बुक अगर आप प्री आरएमओ या आरएमओ के लिए कर रहे हैं तो प्री आरएमओ के लिए कोई बुक उतनी है बेनिफिशियल नहीं होगी, को आरएमओ के अंदर ये बेनिफिट देगी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो मिसमैच करते हैं प्री आरएमओ और IAQM के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बुक के अंदर कंटेंट क्या है। इसके अंदर मैं ये बता दूं, कैलकुलस नहीं मिलेगा। अगर जो बच्चे ISI CMI की तैयारी करते हैं तो उनको इस बुक में कैलकुलस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ आप सभी को। मैं इस बुक को चालू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस बुक को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, बुक का ये फेस है, भी इसका 3rd एडिशन भी आ चुका है। ठीक है, ये 2nd एडिशन है मेरे पास, और 2nd एडिशन में भी कुछ 3rd एडिशन में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। खुलते ही एकदम न्यू की न्यू बुक है, किसी ने पढ़ी ही नहीं अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। ये प्रेफरेंस है, ये कोई भी पढ़ता नहीं। एक कंटेंट पे आते हैं, कंटेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, इसके अंदर जो मतलब बेसिक डेफिनेशंस है आपको बताइए, और सेट्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, वो आप तुरंत ही कर लोगे, आधे घंटे में भी कर। सेकेंड चैप्टर इम्पॉर्टेंट है IAQM और RMO के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, जो 11 से काट दिया गया है फ़िलहाल अभी के दौर में, जो न्यू NCERT सिलेबस है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। फिर ये आपको नंबर थ्योरी में भी काम आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अलजेब्रा का भी पार्ट है, और डिविजिबिलिटी, ये नंबर थ्योरी और अलजेब्रा दोनों का पार्ट है, तो आपको दोनों में काम आएगा ही आएगा। ठीक है, नेगलेक्ट नहीं करना है। अब इधर आते हैं, ये ज्योमेट्री है हमारी। ये ज्योमेट्री आपको बहुत काम देगी। इसकी ज्योमेट्री में से मतलब हर साल 2-3 क्वेश्चन RMO में आ जाते हैं। RMO 6 मतलब 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर आप देखिए कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन इसके सिमिलर ही आते हैं, इसी की तरह। ज्योमेट्री पर्सपेक्टिव से भी ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे, ठीक है, वो आप इस बुक से मतलब क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। नॉट इवन आपको मैं थ्योरी पढ़ने के लिए कहूँगा, इसमें जो क्वेश्चंस कर लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे इसमें। ठीक है, और बहुत एडवांस होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर अच्छी दी हुई है, मतलब इसके अंदर देखो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, मतलब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ITF भी जोड़ दिया गया, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वही है, इसमें ऐड कर दिया गया है, बस नाम चेंज है। ठीक है, देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे खासे पेजेस में कवर करी गई है, 63 पेजेस में। और इधर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, इसमें भी अच्छे खासे पेजेस में मतलब इन डेप्थ बताई गई है आपको। ठीक है, और ये बुक आपको काम भी देगी पढ़ने के लिए, मतलब आपकी कोऑर्डिनेट वीक है तो आप इसमें से पढ़ लें, फ़िलहाल बहुत अच्छा रहेगा। अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा चैप्टर है इसके अंदर दिया हुआ। हाँ, लेकिन ये देखिए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ये 12th के NCERT, ये सही रहेगा आपका। ठीक है, और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बायनोमियल थ्योरम भी है, तो आप कर सकते हैं।
ठीक है। और पॉलिनॉमियल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, करिए इसमें से। इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ में भी सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है और इनफ है ये बुक। अगर आप ये पूरी बुक सॉल्व कर लेते तो मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे आरएमओ के लिए। एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरियल्स ये पीएनसी का ही पार्ट है, ठीक है, ये अलग से दिया हुआ है। ये आप मतलब जेई में भी नहीं पढ़ते हैं, और इसको आप तब पढ़ते हैं जब आप बीएससी के अंदर या बीटेक के अंदर एडमिशन लेते हैं। ये भी आप नहीं पढ़ते हैं, मोस्टली बहुत कम ही देखने को मिलती है ये चैप्टर, बिगनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। नहीं सॉरी, ये तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इसके अंदर एप्लीकेशंस होते हैं ये इनके एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आप 11-12 में नहीं पढ़ते हैं, नॉन रूटीन के नाम से उसको मशहूर कर दिया जाता है। अब हम नंबर थ्योरी की बात करें। नंबर थ्योरी बहुत अच्छी दी गई है इसमें, और इसके अलावा इसकी नंबर थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब थ्योरी भी इन डेप्थ है, और मतलब आपको शॉर्ट में एकदम पूरा रिवाइज कर लोगे अगर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं नोट बना के समझ सकते हो। नंबर थ्योरी कोई वास्ट टॉपिक है भी नहीं, आप इजीली समझ सकते हो। तो अब हम फाइनाइट सीरीज आप देख सकते हो, ये हमारा एक तरह से मान लो सीक्वेंस सीरीज़ का मतलब इसके अंदर सारा का सारा हमने भर दिया, मतलब दे दिया इनको, चलो करा दो। और ये है हमारा डेविड थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी रिलेटेड है, और ये बीएससी के अंदर ही पढ़ाते हैं। जो नंबर थ्योरी की है ये बीएससी से चालू हो जाती है, बीएससी से, लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं। अब हम आपको चैप्टर का रिमूव दे देता हूँ, चलो इसका नहीं देता हूँ, चलो पीएनसी का ही दे देता हूँ। देखिए इस प्रकार से थ्योरी मिली, एग्जाम्पल मिले, ठीक है। फिर देखिए थ्योरी एग्जाम्पल, बुक की क्वालिटी देखिए, अच्छी खासी रेट भी है इसकी, मतलब 500-600 रुपये की अमेज़न और उसके ऊपर मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे, आप ढूंढ सकते हो जाके वहाँ पे, ठीक है। देखो, और इस बुक को बनाने के बाद कोई बुक नहीं बनानी, ठीक है। देखो तो एक आइडिया मिल रहा होगा, पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो, मतलब, और इसके अंदर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे पीछे में। सॉल्यूशन के लिए आपको भटकना होगा दर बदर। इसके अंदर जो सबसे बेकार बात लगी, सॉल्यूशन नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन जब आप कोई एडवांस चीज़ पढ़े तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विदाउट सॉल्यूशन आप कोई सी भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को सेकंड हैंड लग रही है, हाँ, लेकिन सेकंड हैंड है नहीं, बहुत कम ही यूज्ड है ये, ठीक है। तो मैंने ये बुक खरीदी है स्कूल से, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है आपके प्री आरएमओ प्रेप के लिए। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और इस बुक को आप पूरी अच्छे से सॉल्व करें, देख सकते हैं, बहुत लेजेंडरी बुक है, बीएससी के बच्चे भी पढ़ते हैं, मतलब एक भैया के हाथ में देखी थी मैंने, ठीक है। तो आप चालू कर सकते हैं इस बुक से, तो पढ़ते रहें और टाइम वेस्ट ना करें, इस वीडियो को देखें, बहुत यूज़फुल वीडियो है, प्रोडक्टिव रहे हमेशा। तो मैं अभी यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।